गुरुग्राम में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का भव्य स्वागत। सीएम नायब सैनी ने फूलों से किया अभिनंदन। नितिन नबीन ने दिया युवाओं को मंत्र, बोले राजनीति में आना है तो शॉर्टकट से बचो। राष्ट्रीय युवा दिवस के कार्यक्रम में बोले सीएम नायब सैनी, हमने युवा नीति पर किया काम, बिना पर्ची खर्ची के दिया रोजगार। हरियाणा में राजनीति की बदली तस्वीर। मनरेगा पर कांग्रेस बीजेपी में सियासी तकरार। सुरजेवाला बोले मनरेगा का नाम बदलकर बीजेपी ने की मनरेगा की हत्या। बीजेपी का पलटवार, कांग्रेस अपने पतन की ओर। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर एक्शन की तैयारी। यूनिवर्सिटी के परिसर को कुर्क कर सकती है ईडी। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से पैसे जुटाने का शक। इसी यूनिवर्सिटी में काम करता था दिल्ली ब्लास्ट का आतंकी। जींद के नरवाड़ा में मिली 22 साल की युवती की लाश। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ जताया रोष, किया हंगामा। सिरसा में एक रात में 3 दुकानों पर चोरी, लाखों रुपए चोरी कर फरार हुए चोर। वारदात का सीसीटीवी आया सामने, लोगों में दहशत। गुरुग्राम में फिर कार से स्टंट। द्वारका एक्सप्रेस वे पर चलती कार की छत पर युवक ने किया डांस। रील बनाने के लिए खतरे में डाली जान, वीडियो वायरल। हरियाणा में ठंड का सितम बरकरार। शीतलहर और धुंध से लुढ़का पारा। महेंद्रगढ़, अंबाला, करनाल और यमुनानगर में रातें सर्द। तापमान 3 डिग्री तक पहुंचा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति पॉल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष का कांग्रेस पर निशाना साधा गया। गुरुग्राम में बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन बोले हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार में कश्मीर में पाकिस्तानी झंडा लहराता था। 2011 में हमें लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहराने दिया गया। मोदी सरकार में लाल चौक पर भी तिरंगा लहराता है। बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं को नितिन नबीन की तरफ से मंत्र दिया गया है। उन्होंने कहा है कि राजनीति में आने के लिए शॉर्टकट से बचें, शॉर्टकट ना अपनाएं। तो बता दें कि आज गुरुग्राम के दौरे पर हैं नितिन नबीन, जिनकी तरफ से एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया गया है। उन्होंने कहा है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार में कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता था। 2011 की बात करें तो 2011 में भी लाल चौक पर हमें तिरंगा नहीं फहराने दिया गया, पर जब मोदी की सरकार आई तब लाल चौक पर तिरंगा लहराया जाता है। और इसी दौरान उन्होंने युवा कार्यकर्ता हैं उनको भी मंत्र दिया है। उन्होंने कहा है कि राजनीति में आने के लिए शॉर्टकट ना अपनाएं। महामंत्री गुरुग्राम, हमें याद है कि आज वो भी दिन था जब 2011 में हम लोगों ने राष्ट्रीय एकता यात्रा निकाली थी। उस राष्ट्रीय एकता यात्रा में हमने देखा था कि किस प्रकार से तिरंगे को जब हम लाल किले से निकलकर हम लाल चौक की ओर ले जाना चाहते थे तो सवाल दागे जाते थे। लाल किले पे तिरंगा फहराया जाता था और लाल चौक पे पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता था। हमारे युवा मोर्चा के साथी हमारे अध्यक्ष बैठे हैं। 2011 में युवा मोर्चा में उस समय हम लोगों ने जब काम किया तो उसी लाल चौक पर तिरंगा फहराने का आंदोलन कार्यक्रम लिया। तो इस समय यहाँ दिल्ली में बैठी हुई सरकार मनमोहन सिंह की और वहां पर बैठे हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि कश्मीर में शांति भंग हो जाएगी। भारत के तिरंगे से शांति भंग होने की बात उठाते थे, पर आज उसी लाल चौक पर हमारे साथियों ने जाकर तिरंगा भी लहराया और कश्मीर की घाटी में शांति भी बनी हुई है। ये बदले हुए भारत की तस्वीर है। हम जब न्यूयॉर्क में देखते थे कि भारत का तिरंगा न्यूयॉर्क टाइम्स पे लहराता था तो हमें भी सपना होता था कि हमारा तिरंगा भी लाल चौक पर भी लहराए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व आया और अब लाल चौक भी भारत के तिरंगे से लहराया हुआ नजर आता है तो एक एक भारतीय को गर्व होता है। आप चले जाइए सिलिकॉन की वैली में, आप जाकर देखेंगे तो सिलिकॉन वैली में अगर बैठा हुआ व्यक्ति में से अगर 50% युवा भारत का है, जो भारत के सिलिकॉन वैली में भी भारत का नेतृत्व कर रहा है। ये बात इसलिए मैं आज यहाँ पर कह पा रहा हूँ
कि उस दिशा में भारत का युवा लगातार आगे बढ़ रहा है। हम लोग जानते हैं कि आज के युवाओं को जिस प्रकार से जोश है उसको दिशा देने का काम कोई कर रहा है तो हमारे नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उन्होंने भारत में जिस प्रकार से युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं लाई, उसी प्रकार से सामाजिक जीवन में भी उन्होंने आह्वान किया। पिछले वर्ष 15 अगस्त को 2 साल पूर्व उन्होंने कहा था कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो भारत के लाखों युवाओं को सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में आना होगा। उन्होंने इनको आगे आने का न्योता दिया, पर राजनीति में आने के साथ साथ एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। आज भी कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं जो पार्ट टाइम भी राजनीति करते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं भाजपा का वर्कर, भाजपा का कार्यकर्ता पूरी तरह से पैशन के साथ राजनीति करता है, फुल टाइम राजनीति करता है ताकि देश की सेवा में वो समर्पण भाव से काम कर सके। हम मानते हैं कि आज के युवाओं को राजनीति में अगर आना है तो शॉर्टकट से बचना होगा। ये शॉर्टकट हमेशा हमारे लिए परेशानी का सबब बनता है। राजनीति करने वाले लोगों को मैं यही कहूंगा कि मेरे युवा साथियों, राजनीति 100 मीटर का रेस नहीं, राजनीति एक लॉन्ग मैराथन है। इसमें स्पीड का टेस्ट नहीं, इसमें स्टेमिना का टेस्ट होता है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी गुरुग्राम में राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने स्वामी विवेकानंद को नमन किया। साथ ही कहा है कि स्वामी विवेकानंद ने देश को नई दिशा देने का काम किया है। वहीं उन्होंने बताया कि कैसे आज हरियाणा की सरकार बिना पर्ची खर्ची के रोजगार देने का काम कर रही है। साथियों, आज अध्यक्ष जी जो हमारे बीच में एक बहुत बड़ा संदेश आज देने के लिए हम सब के बीच में आए हैं, मैं इनके राजनीतिक सफर आपने जैसे करोड़ों युवाओं के लिए एक जीती जागती आप मिसाल के तौर पे हैं। साथियों, हमारे माननीय कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार विधानसभा के और बिहार के अंदर मंत्री के रूप में उन्होंने बड़ा काम किया है। आज ये युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा के रूप में आज हमारे सामने उपस्थित है। इस बात का प्रमाण है कि हमारी पार्टी, आप लोग देखते हैं कि जो वंशवाद हमारी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, केवल कर्मठता और योग्यता के ही पूजा यहाँ पर होती है। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में हरियाणा की राजनीति की एक नई तस्वीर बदलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हम देखते हैं चाहे युवाओं के नौकरी के अंदर विश्वास बहाली का मामला हो, लगातार हमारी सरकार नॉन स्टॉप 1,80,000 से ज्यादा युवाओं को हरियाणा के अंदर रोजगार देने का काम ये किया है। हमारी सरकार का ये तीसरा कार्यकाल, पिछले 2 कार्यकालों में हमने पूरा प्रयास किया है कि आपकी जो प्रतिभा है उसका सम्मान हो। हमने युवा नीति पर गति से काम किया है। साथियों, मुझे याद है विधानसभा के चुनाव में वह दौर जब हमने आपसे एक वायदा किया था कि हम पद ग्रहण करते ही हरियाणा के 24,000 युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। साथियों, ये वो पार्टी है जो बोलती है उसको पूरा करने का काम करती है। साथियों, हमने जब 8 तारीख को रिजल्ट आए, सबसे पहले हरियाणा के 24,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के अंदर रोजगार देने का काम साथियों हमारी सरकार ने किया है। मैं केवल ये सरकारी नौकरियों तक ही हमारी ये सरकार सीमित नहीं है, बल्कि हरियाणा कौशल रोजगार के माध्यम से जिन युवाओं को हमने सुरक्षित करने का काम किया है। साथियों, ये सारी जो विषय हमने विधानसभा के चुनाव में वो करने का काम किया है। साथियों, मैं आप सबका आज इतनी भारी संख्या में आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष, उनको सुनने के लिए आप इतनी भारी संख्या में आए हैं। मैं तो पुनः आदरणीय अध्यक्ष जी का यहाँ हरियाणा की पवित्र भूमि पर पधारने पर आप सब की तरफ से
और हरियाणा के जन जन की तरफ से इनका यहाँ गुरुग्राम की पवित्र भूमि पर पधारने पर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता। अब रुक करते हैं अगली खबर का। श्री हजूर साहब नांदेड़ में मनाया जाएगा शताब्दी समारोह। तो मुख्यमंत्री नायब सैनी शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। 25 जनवरी को तख्त श्री हजूर साहिब का दौरा करेंगे सीएम सैनी को शताब्दी समारोह का निमंत्रण मिला है। 24 और 25 जनवरी को ये कार्यक्रम आयोजित होगा। तो बता दें कि हजूर साहब में ये शताब्दी समारोह मनाया जाएगा, जहां पर हरियाणा के सीएम नायब सैनी भी पहुंचेंगे, क्योंकि उन्हें भी निमंत्रण दिया गया है। 24 और 25 जनवरी को ये कार्यक्रम आयोजित होगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। राणा बलाचौरिया हत्या के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। एजीटीएफ ने 2 शूटर्स को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। करण पाठक और तरनदीप को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सेंट्रल एजेंसियों और हावड़ा पुलिस की मदद से ये कार्रवाई की गई है। 15 दिसंबर को बता दें कि मोहाली में सुहाना में एक कत्ल हुआ था। राणा बलाचौरिया जो कबड्डी प्लेयर था, उसका कत्ल किया गया था। तो 15 दिसंबर को ही कत्ल हुआ था। बता दें कि कबड्डी का मैच चल रहा था, जहां पर राणा बलाचौरिया का गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। तो राणा बलाचौरिया कत्ल मामले में ये बड़ा एक्शन हुआ है। तो एजीटीएफ ने 2 शूटर्स को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। करण पाठक और तरनदीप को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सेंट्रल एजेंसियों और हावड़ा पुलिस की मदद से ये कार्रवाई की गई है। तो 15 दिसंबर को एक कबड्डी का मैच चल रहा था, तो इसी दौरान शूटर्स आते हैं और गोलियों से भूनकर राणा बलाचौरिया को वहां से चले जाते हैं। तो इस हत्या मामले में अब बड़ी कार्रवाई की गई है, बड़ा एक्शन किया गया है। बता दें कि इससे पहले भी पुलिस की तरफ से अंबाला के पास लालड़ू में एक एनकाउंटर किया गया था। तो अब इस मामले में एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। तो अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी विनेश कटारिया फोन लाइन पे जुड़े हैं। विनेश, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले में? बताया जा रहा है कि 2 शूटर्स उन्हें गिरफ्तार किया गया है। प्रीति, राणा बलाचौरिया ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੁਹਾਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਾਵੜਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਰਨ ਪਾਠਕ ਉਰਫ ਕਰਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ ਤਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਐਸਟੀਐਫ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 15 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 79 ਸੁਹਾਣਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈਂਡਲਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਹੈਂਡਲਰ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਆਕਾਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੱਲ ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਸ਼ੂਟਰ ਫੜੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਫੜਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਆਪ ਨੇਤਾ ਨੇ ਪੀਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ सबूत है ਜਿਹੜਾ पंजाब पुलिस दिंदी हुई नजर आ रही है। जी प्रीति। जी शुक्रिया विनेश तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि राणा बलाचौरिया हत्या मामले में ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एजीटीएफ की तरफ से 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। करण पाठक और तरनदीप को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो सेंट्रल एजेंसियों और हावड़ा पुलिस की मदद से यह कार्रवाई की गई है। तो बता दें कि अब ट्रांजिट रिमांड लेकर इन दोषियों को पंजाब लाया जाएगा। करनाल में बुजुर्ग दंपति की हत्या से सनसनी फैल गई है। कमरे में हाथ पांव बंधे मिले हैं दोनों के शव। तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में गला घोंटकर हत्या होने की आशंका जताई जा रही है। तो ये खबर जो है करनाल से सामने आई है, जहां पर एक दंपति की हत्या मामले में सनसनी फैल गई है। कमरे में बताया जा रहा है कि इन दोनों के हाथ पांव बंधे मिले हैं। तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि गला घोंटकर दोनों की हत्या की गई है। तो इससे पहले कोई ऐसा किसी के साथ कोई झगड़ा है, कुछ ऐसा? किसी के कोई झगड़ा नहीं था।
सूचना किस टाइम मिली आपको? सुबह? हाँ सवेरे कैसे कैसे पता मिला? पता मैंने तो मेरे लड़का ले आया यहाँ को ना घर जाना वो संद मम्मी तो मैंने क्या कहीं बीमार मूर हो रही होगी मैं नाम क्या आपका? नाम क्या जी? अंग्रेज जो आप बेटी है? हाँ। कितने भाई बहन है? तो कभी इतना ही है कि अभी दोनों मृत अवस्था में मिले हैं और ऐसा लग रहा है कि उनका घोट घाट के उनको मारा गया है। टेप भी बता रहे हैं? हाँ, मुंह पे टेप भी थी, हाथ बंधे हुए थे। अभी डॉग स्क्वाड हमारा काम कर रहा है, एफएसएल टीम है, हमारी टीमें लगी हुई हैं। सीआईए करनाल से 2 भी आ चुकी है, सीआईए संध भी है, SHO संध भी है। अभी सभी टीमें लगी हैं, अपना काम कर रही हैं। प्राथमिक तौर पर सुलझा लिया जाएगा मामला? हाँ, ये सुलझ जाएगा। प्राथमिक तौर पर क्या लगा, कोई लूटपाट या ऐसा अभी तक अंदेशा नजर नहीं आ रहा, कोई लूटपाट का कोई मैटर हो। लूट कुछ नहीं? अभी अंदेशा ना, कुछ नहीं हुआ। अभी रंजिश लग रहा है। निशान है? नहीं, अभी तो गला स्ट्रैंगुलेशन ही है, चोट चाट कुछ नहीं है। पारिवारिक विवाद भी, प्रॉपर्टी का कुछ वो कोई अभी कहा नहीं जा सकता। कुछ नकदी भी चोरी? नहीं, कुछ चोरी नहीं, सामान का भी कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन अभी तक ऐसे लग रहा है हत्या का मामला। मृतक कौन कौन थे, क्या क्या नाम थे? एक तो क्या नाम है इनका, लीला देवी है जो वाइफ है उसकी, और एक हरी सिंह है जो वो हस्बैंड है उनका। काम क्या करते हैं? कबड्डी का काम करते हैं। 70-75 साल की उम्र है दोनों की। जी। अपना घर है सर? हाँ, अपना घर है इनका। तो सीसीटीवी कैमरा सर कोई? हाँ, वो आपस में देख रहे हैं बैठा के। अकेले ही रहा करते थे? दोनों अकेले रहते थे जी। रस्सी से गला घोटा होगा। अभी देख रहे हैं जी क्या निकलता है। फैसिलिटी खींच के अंदर ले गए हैं? हाँ, कमरे में शिफ्ट किया उनको, अंदर कमरे, बरामदे में सोते थे, अंदर शिफ्ट किया। बरामदे में सोए हुए थे जी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जींद की। जींद के नरवाना में एक युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। नहर में एक 22 साल की युवती की लाश मिली है। परिजनों ने युवती की हत्या होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो जींद के नरवाना में एक युवती की लाश मिली है। बताया जा रहा है कि जानकारी के मुताबिक ये युवती कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अपनी बीकॉम की डिग्री लेने गई थी, पर देरी हो जाने पर वहीं अपनी बुआ के घर पर रुक गई। पर अगले दिन वो वहां से निकली और अपनी बहन से उसकी बात हुई थी। उसके बाद परिवार का उसके साथ कोई भी संपर्क नहीं हुआ, जिसके बाद परिवार की तरफ से उसकी तलाश की जा रही थी। पर इस मामले में परिवार को पता चला है कि सलोनी जो लड़की है इसकी नहर में लाश मिली है, तो जिससे सनसनी फैल गई है। नहर में 22 साल की युवती की लाश मिली है, तो परिजनों ने युवती की हत्या के आरोप लगाए हैं। 11:30 बजे मेरी बात हुई थी, उससे बोली कैथल से निकल रही मैं। और उसके बाद मैं कॉल किया जा रही है 1 बजे से उसका कोई कांटेक्ट नहीं होता। बेल जा रही है, फ़ोन बाद में बंद, बेल जा रही है, फिर कोई पता नहीं चल रहा। फिर हम नंबर 16 जाके पता किया, वो बोले कि आप जींद जाओ। फिर वहाँ जाके हमने उसकी जो लोकेशन उठवाई वो आई नरवाना की, ठीक है। तो हम जींद से चले नरवाना के लिए, तो हमें बीच में बड़ौदा के आसपास हमारे पास फुटेज आ गई थी कि बॉडी मिली थी। और उसके बाद अभी तक इन्होंने फ़ोन तक नहीं पता किया पुलिस वालों ने। क्या बात हुई थी अभी? बस ये बोला था, मैं कहाँ पहुँची, बोले कि कैथल से निकल रही। मैं कहा वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, वाल्मीकि समाज से है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री लेने के लिए गई थी। कब गई थी वो? परसों गई थी जी। परसों वहाँ से डिग्री लेने के बाद अपनी बुआ में सीमाजरा के पास रुकी है गांव में। वहाँ से उसकी बुआ ने उसको बिठाया है रेलवे स्टेशन पे, पिंडारसी रेलवे स्टेशन से, जो बस ट्रेन कुरुक्षेत्र से चल के जींद रुकती है। तो उसी बीच में पिंडारसी से उसने बिठाई है। पिंडारसी से कैथल तक प्रॉपर बात हुई है लड़के से, और बिल्कुल संतुष्टिदायक बात चली है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी।